दोस्तों, ड्रैगन टीम सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लू फैन दलदल में पहुंच चुका था, जो देश का टेस्ट सीक्रेट एरिया था। करीब 4 घंटे बाद वह नीचे उतरता है और हालात देखकर वह खुद से सोचता है कि आखिरकार मैं दलदल में पहुंच ही गए। लेकिन यहाँ का इलाका ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जहरीले कीड़े और धुआं भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि बिना उड़े यहाँ की स्थिति का पता लगाना मुश्किल है। और फिर वह एक पेड़ के पास रुकता है। वहां से एक बड़ा सांप जाता हुआ दिखाई देता है। लू फैन उन्हें देखता है और खुद से सोचता है कि ये सभी खूंखार जानवर है। कोई भी खूंखार जानवर नहीं दिख रहा है। इन्हें मारकर और पॉइंट कमाए जा सकते हैं। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि वे मुझ पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। लू फैन उसी समय जियोजी को कॉस्ट परसेप्शन को सक्रिय करने का आदेश देता है। जियाओजी की आंखें उसी समय चमक उठती है और वह परसेप्शन को सक्रिय कर देती है। परसेप्शन को सक्रिय करने से ब्लैक ड्रैगन छिपे हुए दुश्मनों का पता लगा सकता है। इस कौशल को इसके सक्रिय रूप में उपयोग करने से आसपास के सभी दुश्मन लक्ष्य की चुपके से नजर हटा लेंगे। जियाओजी उसी समय क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं, जिससे छिपे हुए राक्षस का पता चलता है। लू फैन मुस्कुराते हुए चारों ओर देखता है और कहता है, हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ वास्तव में कोई घात लगा हुआ था। लेकिन यह बात लू फैन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। वह इस बात से बहुत हैरान था। उसने वहां 3 लोगों को देखा और फिर उसने उसमें से अपनी तलवार निकाली। तलवार के चारों ओर आभा थी। लू फैन दुश्मनों से कहता है कि तुमने मेरी आवाज सुनी लेकिन तुम मेरे सामने नहीं आए, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। इस समय ब्लैक ड्रैगन लू फैन के साथ मौजूद था और फिर वह अपनी तलवार से लू फैन का इंतजार कर रहे बड़े सांप को छेड़ता है। लू फैन को देखते ही बड़ा सांप तुरंत हरकत में आ जाता है और बहुत तेजी से फुफकारने लगता है। फुफकारने वाला सांप तुरंत हवा में दिखाई देता है और फुफकारने लगता है। सिस्टम स्टेटस विंडो से एक सूचना आती है कि मिशन लक्ष्य मिल गया है। बड़ा राक्षस लू फैन के सामने खड़ा है और मुंह खोलकर फुफकारने लगा है। यहाँ सांप पर बैठा यह व्यक्ति लू फैन को देखता है और कहता है, अरे लू फैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ढूंढ पाओगे और तुम मेरी जियोक्यूई को चोट पहुंचा पाओगे। भले ही मैं निष्क्रिय था, लेकिन इसे देखकर लगता है कि तुम काफी सक्षम हो। इस व्यक्ति का नाम जिलन है, राष्ट्रीयता हंगू है और उसका स्तर 60 है। व्यवसाय जहर 5 है और स्कोर 67,375 है। रैंक 6। लू फैन यह देखता है और कहता है कि छिपने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है और मैं थोड़ा निराश हूं। मेरा लक्ष्य न तो किम है, नहीं किम सुंगये और नहीं चार्ल्स। लू फैन की बात सुनने के बाद वह स्टेटस विंडो को देखता है। उसे लू फैन के बारे में पता चलता है। लू फैन कौन है और उसके पास कितने पॉइंट है। और फिर वह सिस्टम विंडो को देखता है और कहता है कि मुझे लगा कि वह मास्टर है और मैं बहुत तैयार था, लेकिन वह ड्रैगन देश का प्रतिनिधि निकला जो रैंक में बहुत पीछे है। उसी समय जीलन चेतावनी देता है कि वह एक शिकारी का सामना करने जा रहा है, लेकिन वह इसे अनदेखा करता है और स्टेटस विंडो को देखता रहता है। लेकिन जैसे ही जीलन स्टेटस विंडो में हमारे नायक को देखता है, उसे पता चलता है कि उसका नाम लू फैन है। नेशनल ड्रैगन, कंट्री लेवल 36 व्यवसाय, ड्रैगन राइडर और पॉइंट 5,51,292 और रैंक 1। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसे इतने सारे पॉइंट कहाँ से मिलते हैं और 5,50,000 पॉइंट और उसे फर्स्ट क्लास में रखा गया है। लेकिन जब उसने आखिरी बार ड्रैगन देश के इस प्रतिनिधि को देखा तो उसके पास इतने पॉइंट नहीं थे। वह हैरान है और अब उसे स्टेटस विंडो की चेतावनी भी समझ में आ गई कि मुझे एक अच्छा शिकारी मिल गया है और मुझे ऐसा शिकारी मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर वह स्टेटस विंडो देखकर बहुत खुश हो जाता है
क्योंकि नियम के अनुसार लू फैन को मारने के बाद लू फैन के सारे पॉइंट जी लाइन में ट्रांसफर हो जाएंगे। यह सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मुझे ऐसे शिकारी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मांस अपने आप मेरे मुंह के पास आ गया है। और फिर वह शपथ लेता है, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे पॉइंट अर्जित करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह मौका नहीं छोड़ूंगा। और लू फैन की तरफ देखते हुए वह कहता है, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम इतने पॉइंट वाले शिकारी हो और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम्हें इस बारे में गहराई से सोचना होगा। हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है और कहता है, भाई यह दूसरों के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं। और फिर वह लू फैन को बहुत ही घातक नजर से देखता है और अगले ही पल उसके हाथ में उसकी छड़ी होती है और वह अपनी छड़ी से घातक जहर से हमला करता है और कहता है, तुम शिकार हो जो एक शिकारी के दरवाजे पर आया है। तुमने जो पॉइंट अर्जित किए हैं वे अब मेरे हैं। जैसे ही जिलंग का यह घातक जहर लू फैन के करीब आता है, लू फैन तुरंत जियोजी के ऊपर कूद जाता है और उसके हमले से बचता है। हमले से बचने के बाद लू फैन मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो चलो एक बार कोशिश करते हैं। इसके साथ ही लू फैन तुरंत जियोजी को लावा की लौ तैयार करने और उस पर हमला करने का आदेश देता है। जियोजी तुरंत आदेश का पालन करता है और बहुत जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है और लावा की लौ से हमला करता है। इस बीच जिलंग को अभी भी लगता है कि वह जीत सकता है। वह जियोजी के ऊपर खड़ा है, अपने विशालकाय सांप को देखकर कहता है, डरो मत, ड्रैगन गलत है, वह तुम्हें हरा नहीं सकता। और फिर वह उसी समय जहरीली धुंध छिड़कता है, जो लगातार लक्ष्य पर जहरीली धुंध छिड़कता है, लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है और जहर देता है। इस बीच जियाओजी की लावा लौ एक आग का गोला बनाती है और अगले ही पल जिलांग का जहर और ड्रैगन की लावा लौ दोनों टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ऊर्जा विस्फोट होता है। जियाओजी दहाड़ता है। लावा लौ की शक्ति का उपयोग करते हुए लपटें लगातार आगे फैलती है, जिससे नुकसान और उपचार होता है। जी लॉन्ग अपने विशालकाय सांप पर बैठा था और वह अगले हमले की तैयारी करता है। लू फैन उसे देखता है और अपने आप से सोचता है, बाकी लोगों ने ऐसा क्या किया कि वे भाग गए? अभी भी दो दुश्मन हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। इसके साथ ही खतरनाक महिला पत्थरों की तरह जंजीरें घुमाते हुए पीछे से लू फैन के करीब आती है और तुरंत लू फैन पर हमला करती है। लू फैन तुरंत अपनी स्थिति से कूद जाता है और उसके हमले से बचता है। लू फैन पर खतरा देखकर जियोजी तुरंत अपने पंजों से उस पर हमला करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और गुर्राने लगती है। जियोजी के हमले से उसके मुंह से बुरी तरह खून बहने लगता है और वह खांसने भी लगती है। यह देखकर वह खुद से सोचती है कि वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, जबकि वह केवल 30 लेवल का है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। लू फैन के ड्रैगन हमले से महिला घायल हो जाती है और उसे लगता है कि ड्रैगन जानवर जो नुकसान पहुंचा सकता है, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। जी लोंग के यह कहते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वह अपने चेहरे पर बहुत ही जानलेवा नज़र से लू फैन को देखती है। लू फैन यह देखकर भ्रमित हो जाता है। अरे, वह महिला वाकई बहुत मजबूत लग रही है। उसे यकीन नहीं होता कि वह हंस रही है या रो रही है। महिला तुरंत अपने आप को संभाल लेती है। इस बीच विशाल सांप लू फैन के सामने आता है और फुफकारता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियोजी उस पर हमला करने के लिए खुद को तैयार करती है। जैसे ही वह विशाल सांप को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, विशाल सांप जियोजी के हाथ को काट लेता है। खतरे को देखते हुए जियोजी तुरंत अपने दूसरे हाथ से सांप की गर्दन पकड़ लेती है और उसे जोर से दबाती है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है और जोर जोर से दहाड़ने लगती है। यह देखकर दोनों लोग चौंक जाते हैं। अपने सांप की यह हालत देखकर जिलंग जोर जोर से चिल्लाता है, अरे हटो, तुम ठीक तो हो? इस बीच यह तीसरा व्यक्ति अब सामने आ चुका था और वह कहता है, अरे दोस्त, एक बार फिर मेरा निशाना चूक गया।
यह तीसरा व्यक्ति जिंक्सिया देश का है। लेवल 57 डार्क फादर हंटर है और इसका कुल स्कोर 34,831 है। महिला खुद को सही करती है और कहती है, सच में हम असफल हो सकते हैं। वह हतोत्साहित है। हम मारे भी जा सकते हैं। और फिर जियालोंग कहता है, क्या तुम वही आदमी नहीं हो? इस आदमी से निपटना मुश्किल है। वह बिल्कुल भी लेवल 36 का व्यक्ति नहीं लगता। खैर, भले ही वह एक सख्त आदमी हो, हमें उसे हराना ही होगा। उसके पास निश्चित रूप से इतनी शक्ति है कि वह हमें शीर्ष 3 में ला सके। लू फैन अभी भी उन पर मुस्कुरा रहा है और वह कहती है कि तुम्हारा घात एक मजाक है। तुम चुपके से घुसकर खुद को चोट पहुंचा सकते। अगर तुम्हें मेरे अंक चाहिए तो मेरे खिलाफ जीतने का तुम्हारा क्या मौका है? महिला गुस्से में कहती है, इतनी जल्दी घमंडी मत बनो। तुम वाकई जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी यह तय है कि हम यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि आखिर में कौन जीतता है। लू फैन अपनी तलवार तैयार करता है और कहता है, तो चलो हाथापाई करते हैं और देखते हैं कि इस दलदल में किसकी लाश दबी है। दोस्तों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले अध्याय को सबसे पहले देख सके।